कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ हो। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 12 व्याकरण। बच्चों, जैसे हिंदी में व्याकरण होती है, इंग्लिश में ग्रामर होती है, ऐसी संस्कृत में भी व्याकरण होती है। संज्ञा व सर्वनाम एक परिचय। आइए संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हम जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस आधार पर राम, पुस्तक, मुंबई आदि शब्द संज्ञा है तथा मैं, हम, यह, वह, क्या आदि शब्द सर्वनाम है। संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाने पर सर्वनाम शब्द सदैव विशेषण बन जाते हैं। संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख सर्वनाम उनके हिंदी अर्थ तथा तीनों लिंगों वचनों में उनके रूप निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप सर्वनाम, अर्थ, लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं आपको दो समझा देती हूँ, बाकी इसी तरह से पढ़े जाएंगे ये। जैसे एतत् यह, इदम यह और तत् वह, ये तीन मैं आपको समझा देती हूँ। एतत् यह लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों वचनों में। एषा, एतौ, एते, एषा, एते, एतः, एतत्, एते, एतानि। ठीक है, तीनों लिंग में और तीनों वचनों में इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अम, इदम, यह, अयम, इमो, इमे, इयम, इमे, इमाः, इदम, इमे, इमानि। तत् वह, सह, तौ, ते, सा, ते, तहा, तत्, ते, तान। ठीक है, इसी तरह से आप अदस वह के पढ़ेंगे। किम, क्या, कौन, यत, जो। अब आते हम क्रिया परिचय। क्रिया यानी वर्ब, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संस्कृत में धातु कहा जाता है। ठीक है, यथा पठ पढ़ना, क्रीड खेलना, हंस हंसना आदि। इन धातुओं का कर्ता काल वचन के अनुसार अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इन प्रयोगों को क्रिया के धातु रूप कहते हैं। सभी कर्ताओं को तीन पुरुषों, प्रथम, मध्यम और उत्तम में बांटा गया है। युष्मत् शब्द त्वम, युवाम, यूयम, मध्य पुरुष तथा अस्मत् शब्द अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष के अतिरिक्त शेष सभी कर्ता प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आपके लिए ये जानना भी आवश्यक है कि लिंग परिवर्तन से क्रियाओं के धातु रूप में कोई अंतर नहीं होता। क्रिया के कुछ प्रमुख धातुओं के प्रथम पुरुष वर्तमान काल लट लकार के रूप निम्नलिखित हैं। ये धातु है, ये अर्थ है और ये इनके तीनों रूप। धातु देखिए, मैं कुछ आपको यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ। जैसे हस धातु, हस, लिख, पा, चल, धाव, पट, कूद। इतना मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी आप ये खुद पढ़ना। हस मतलब हंसना, हंसती, हंसते हैं, हसंती। लिख मतलब लिखना, लिखती, लिखते हैं, लिखंती। पा, पीना, पिबती, पिबते हैं, पिबंती। चलना, चलती, चलतः, चलंती। दौड़ना, धावती, धावते हैं, धावंती। पढ़ना, पठती, पठा, पठंती। कूदना, कूर्दती, कूर्दतः, कूर्दंती। इसी तरह से और भी क्रियाएं हैं, जैसे चर चरना, पच पकाना, विकस खिलना, यच्छ देना, अस होना, भू होना, कथ कहना, स्था बैठना, घ्रा सूंघना, दा देना, कृष जोतना, क्रीड खेलना, खाद खाना और नृत्य नाचना। ठीक है, ये सभी क्रियाएं हैं। पत गिरना, गम जाना, नम प्रणाम करना, दृश्य देखना, वद बोलना, गर्ज गरजना, रक्ष रक्षा करना, कूच कूकना, ये गाय गाना, भ्रम घूमना और त्र करना। अब आते हैं अव्यय, एक परिचय। अव्यय या विकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। यथा तुम धीरे धीरे चलते हो, वह तेज दौड़ता है।
आदि इन वाक्यों के रेखांकित शब्द अव्यय है। कुछ प्रमुख संस्कृत अव्यय और उनके हिंदी अर्थ निम्नलिखित हैं। देखिए, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन, वहीं बाहर, अत्र यहाँ, प्रातः सुबह, कदापि कभी भी, वृथा व्यर्थ बेकार, प्रति की ओर, सहसा, सर्वदा हमेशा, एव ही केवल, सर्वत्र सब जगह, चा और, तत्र वहाँ, बिना बिना, चेत यदि, चिरम देर तक, एवं ऐसा, अधः नीचे। तो ये थे अव्ययकारी शब्द। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।